नमस्कार। आज हमारे सामने कोई लेख या रिपोर्ट नहीं, बल्कि सिर्फ एक तस्वीर है, एक डेटा टेबल। इसमें 6 शहर हैं, ए से लेकर एफ तक, और उनकी आबादी और साक्षरता से जुड़े कुछ आंकड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ नंबरों का एक चार्ट हमें इन शहरों के बारे में कोई दिलचस्प कहानी बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। देखिए, असली मजा तो यहीं पर है। पहली नजर में ये शायद सिर्फ प्रतिशत और लाखों करोड़ों की संख्याओं का एक जाल लगे, लेकिन हमारा मकसद आज इसे एक जासूस की तरह देखना है। ये जो नंबर है ना, ये सुराग हैं, और हमें इन सुरागों को जोड़कर समझना है कि इन शहरों की हकीकत क्या है, कहाँ तरक्की है और कहाँ चुनौतियां छिपी हुई हैं। चलिए फिर इन नंबरों के जाल में उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक इन 6 शहरों की कुल आबादी है 1.5 करोड़। कुल साक्षर पुरुषों की संख्या 40 लाख और कुल साक्षर महिलाओं की 25 लाख है। एक और बात, कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 8.7 है। और यहीं पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आती है, जो इस पूरी पड़ताल की नींव है। ये जो टेबल है, ये हमें किसी भी शहर की सीधी आबादी नहीं बताती। ये बताती है कि किसी शहर की आबादी उस कुल 1.5 करोड़ का कितना प्रतिशत है। और यही बात साक्षर पुरुषों और महिलाओं पर भी लागू होती है। हर शहर का आंकड़ा, मतलब कुल 40 लाख साक्षर पुरुषों या 25 लाख साक्षर महिलाओं के प्रतिशत के तौर पर दिया गया है। तो हमारा पहला काम इन प्रतिशत को असली संख्या में बदलना होगा, तभी हम कोई मतलब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत ही इस पहेली की चाबी है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हम किसके प्रतिशत की बात कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो शहर सी पर है। सवाल है, शहर सी की निरक्षर जनसंख्या और साक्षर जनसंख्या के बीच कितना अंतर है? इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक तरह से शहर सी की पूरी तस्वीर बनानी होगी। तो सबसे पहले शहर की कुल आबादी कितनी है? टेबल के हिसाब से ये कुल 1.5 करोड़ का 21% है। ठीक है, मैंने आंकड़े निकाल लिए हैं। 1.5 करोड़ का 21%, मतलब शहर सी की कुल आबादी हुई 31,50,000। अब इसमें से साक्षर कितने हैं? टेबल के मुताबिक साक्षर पुरुष हैं कुल 40 लाख का 20%, जी हाँ। जो हुए 8 लाख, और साक्षर महिलाएं हैं कुल 25 लाख का 12%, यानी 3 लाख। तो शहर सी में कुल मिलाके 11 लाख लोग साक्षर हैं। बिल्कुल। अब देखिए, कहानी यहीं से निकलनी शुरू होती है। शहर की कुल आबादी है 31.5 लाख, और उसमें से सिर्फ 11 लाख लोग साक्षर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 20,50,000 लोग निरक्षर हैं। बाप रे! 20,50,000। हाँ। ये शहर की आबादी का लगभग 65% है, मतलब 2/3 आबादी पढ़ लिख नहीं सकती। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शहर के सामाजिक और आर्थिक हालात पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। मतलब सवाल ने तो सिर्फ अंतर पूछा था, लेकिन असली कहानी तो निरक्षरता के इतने विशाल आंकड़े में छिपी है। तो अंतर हुआ 20.5 लाख जो निरक्षर है और 11 लाख जो साक्षर है, इनके बीच, यानी 9.5 लाख का। शहर सी में निरक्षर लोगों की संख्या साक्षर लोगों से लगभग 10 लाख ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती दिखाता है। यही आंकड़ों के विश्लेषण की खूबी है। ये आपको सतह के नीचे देखने में मदद करता है। शहर सी की ये आंतरिक स्थिति देखने के बाद अब 2 शहरों की आपस में तुलना करके देखते हैं। ये हमें एक व्यापक तस्वीर देगा कि ये शहर एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। अगला सवाल है, शहर ई के साक्षर पुरुषों की संख्या शहर एफ की साक्षर स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? ये एक दिलचस्प तुलना है, क्योंकि हम 2 बिल्कुल अलग समूहों को आमने सामने रख रहे हैं, एक शहर के पुरुष और दूसरे शहर की महिलाएं। चलिए पहले आंकड़े देखते हैं। शहर ई में साक्षर पुरुष, ये कुल 40 लाख का 19% है। 40 लाख का 19%, ये हुआ 7,60,000। और शहर एफ में साक्षर स्त्रियां हैं कुल 25 लाख का 10%, जो हुआ 2,50,000। तो अब हमें 7,60,000 की तुलना 2,50,000 से करनी है। जब मैंने इसे प्रतिशत में बदला तो नतीजा काफी चौंकाने वाला है, 304%। ये संख्या तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। ये बड़ी है, और यही इसकी कहानी है। 304% का मतलब है कि शहर ई में पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या शहर एफ की पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या से 3 गुनी से भी ज्यादा है।
ये आंकड़ा सिर्फ एक गणितीय नतीजा नहीं है, ये दो शहरों के बीच विकास की एक बहुत बड़ी खाई का संकेत हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है शहर ई कोई औद्योगिक या आईटी हब हो जहां शिक्षित पुरुष रोजगार के लिए आते हैं, और वहीं शहर एफ में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई हो। बिल्कुल। ये आंकड़ा हमें इस तरह के सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या शहर एफ में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, या क्या सामाजिक कारणों से उन्हें पढ़ने नहीं भेजा जाता? डेटा हमें जवाब नहीं देता, पर यह हमें सही सवाल पूछने का रास्ता जरूर दिखाता है। ये 304% का आंकड़ा एक अलार्म की तरह है। ठीक है, तो हमने एक शहर की आंतरिक चुनौती देखी और दो शहरों के बीच की असमानता भी। अब शहर डी की कहानी देखते हैं, जहां पहली नजर में सब कुछ बहुत संतुलित सा लगता है। सवाल है, शहर डी की साक्षर स्त्रियों की संख्या से शहर डी के साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? अब ये सवाल, ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि आंकड़े कैसे धोखा दे सकते हैं। 1 मिनट, मुझे टेबल देखने दीजिए। शहर डी में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 16% है और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत भी 16% है। जब दोनों का प्रतिशत बराबर है, तो फिर सवाल ये क्यों पूछ रहा है कि पुरुष कितने प्रतिशत अधिक है? इसका जवाब तो 0 होना चाहिए, है ना? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं? ये एक बहुत आम धारणा है, और यही वो जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। आपका सोचना तार्किक है, पर ये गलत है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भले ही दोनों का प्रतिशत 16% है, लेकिन उनकी बुनियाद, मतलब उनका बेस अलग अलग है। बेस अलग है। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि पुरुषों का 16% कुल 40 लाख में से निकाला गया है, जबकि स्त्रियों का 16% कुल 25 लाख में से। मुझे अब समझ आया, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, एक शर्त पर 20% की छूट और एक कार पर 20% की छूट, दोनों का मतलब बहुत अलग होता है। यहाँ भी वही बात है। तो शहर डी में साक्षर पुरुष हुए 40 लाख का 16%, यानी 6,40,000, और साक्षर स्त्रियां हुई 25 लाख का 16%, यानी सिर्फ 4 लाख। वाह, प्रतिशत एक जैसा, लेकिन असलियत में 2,40,000 का फर्क। ये तो वाकई आंकड़ों का धोखा है। तो अब सवाल के मुख्य हिस्से पर आते हैं। पुरुष स्त्रियों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो हम फर्क यानी 2.4 लाख की तुलना स्त्रियों की संख्या 4 लाख से करेंगे। तो 2,40,000 भागे 4 लाख गुणा 100, ये आता है 60%। सही। तो शहर डी में साक्षर पुरुषों की संख्या साक्षर स्त्रियों की संख्या से 60% अधिक है, जबकि कागज पर दोनों का प्रतिशत बराबर दिखता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रतिशत भ्रामक हो सकते हैं अगर हम ये ना देखें कि वे किस आधार पर निकाले गए हैं। इस जरूरी सबक के बाद चलिए अब शहर ए की तरफ चलते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सवाल सीधा है, शहर ए की निरक्षर जनसंख्या कितनी है? इसका तरीका शहर सी वाले सवाल जैसा ही है। ये एक तरह से हमारी समझ को परखने का एक और मौका है। ठीक है, तो मैंने आंकड़े निकाले हैं। शहर ए की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ का 16%, यानी 24 लाख है। अब साक्षर लोगों की बात करें तो साक्षर पुरुष हैं 40 लाख का 18%, 7.2 लाख, और साक्षर महिलाएं हैं 25 लाख का 24%, यानी 6 लाख। तो शहर ए में कुल 13,20,000 लोग साक्षर हैं। तो 24 लाख की कुल आबादी में से अगर 13.2 लाख लोग साक्षर हैं, तो निरक्षर हुए 10,80,000। अब यहाँ एक और दिलचस्प तुलना कर सकते हैं। शहर सी में निरक्षर आबादी 20.5 लाख थी, जबकि शहर ए में 10.8 लाख। आबादी के लिहाज से शहर ए भले ही छोटा हो, लेकिन निरक्षरता की चुनौती यहाँ भी बहुत बड़ी है। लगभग 45% आबादी निरक्षर है। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। हमने अब तक एब्सोल्यूट संख्याएं देखी हैं, लेकिन किसी शहर की सही तस्वीर अक्सर उसकी दर या रेट से पता चलती है। सवाल है, शहर ई की साक्षर जनसंख्या शहर ई की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी शहर ई की साक्षरता दर क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साक्षरता दर हमें बताती है कि किसी समाज में शिक्षा का स्तर क्या है। इसे निकालने के लिए हमें शहर ई की कुल जनसंख्या और कुल साक्षर आबादी दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शहर ई की कुल जनसंख्या है 1.5 करोड़ का 20%, यानी 30 लाख,
और शहर ई की कुल साक्षर जनसंख्या में 7.6 लाख पुरुष, जो 40 लाख का 19% है। जी, और 5 लाख महिलाएं, जो 25 लाख का 20% है। तो कुल साक्षर हुए 12,60,000। बहुत अच्छे। तो अब हमारे पास दोनों संख्याएं हैं। शहर ई की कुल 30 लाख की आबादी में से 12,60,000 लोग साक्षर हैं। प्रतिशत के हिसाब से ये कितना हुआ? इसे निकालने के लिए 12,60,100 ये आता है 42%। 42%। चलिए इस आंकड़े पर एक पल के लिए रुकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शहर ई में आधे से ज्यादा आबादी, लगभग 58% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। याद है हमने पहले अनुमान लगाया था कि शहर ई कोई औद्योगिक केंद्र हो सकता है? हाँ। ये आंकड़ा उस कहानी को और जटिल बना देता है। ये एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता है जो शायद दो हिस्सों में बटा हो, एक छोटा पढ़ा लिखा वर्ग और एक बहुत बड़ी आबादी जो अशिक्षित है और शायद मजदूरी पर निर्भर है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सिर्फ गणित के कुछ सवाल नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि डेटा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि समाज का आईना होता है। हमने देखा कि कैसे प्रतिशत की एक जैसी दिखने वाली संख्याएं जैसे शहर डी में अपने पीछे गहरी असमानता छिपा सकती हैं। सही बात है। हमने ये भी देखा कि कैसे दो शहरों की तुलना ई और एफ की उनके विकास के अलग-अलग रास्तों की कहानी बता सकती हैं। और सबसे अहम बात, किसी भी जटिल समस्या को अगर छोटे-छोटे समझने योग्य हिस्सों में तोड़ा जाए तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। सही कहा। ये दिमागी कसरत से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे डेटा का विश्लेषण हमें गहरी समझ देता है। इस तरह की सोच सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि असल दुनिया में नीतियां बनाने, बिजनेस के फैसले लेने और एक नागरिक के तौर पर दुनिया को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें बताया था कि सभी 6 शहरों को मिलाकर कुल पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 8.7 है। हमने साक्षर पुरुषों और महिलाओं की बात की, हमने कुल निरक्षर आबादी भी निकाली। लेकिन क्या सिर्फ इतनी जानकारी से हम किसी एक शहर, मान लीजिए शहर ए में, निरक्षर पुरुषों और निरक्षर महिलाओं की सटीक संख्या अलग-अलग पता लगा सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हमें शहर ए की कुल निरक्षर जनसंख्या तो पता है, 10.8 लाख। लेकिन क्या हम इसे उस 8.7 के अनुपात से पुरुषों और महिलाओं में बांट सकते हैं? यहीं पर सोचने वाली बात है। वो जो 8.7 का अनुपात है, वो सभी 6 शहरों की कुल आबादी पर लागू होता है, ना कि किसी एक शहर की आबादी पर। अच्छा। और ना ही उस शहर की निरक्षर आबादी पर। हो सकता है शहर ए में पुरुषों का अनुपात ज्यादा हो और शहर बी में महिलाओं का। तो सवाल यह है कि अगर हम निरक्षर पुरुषों या महिलाओं की सटीक संख्या नहीं निकाल सकते, तो हमें और कौन सी एक जानकारी चाहिए होगी जिससे ये संभव हो सके? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये हमें डेटा की सीमाओं के बारे में सिखाता है कि वो क्या बताता है और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो क्या नहीं बताता है।